देवी, आप यहाँ? मैं आपसे दान मांगने आया हूँ, अपने पिता के सुख का दान। मेरे पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं। केवल अपने पिता का दुख देखकर मुझ पर यह अन्याय मत कीजिए युवराज। यदि ये वियोग आप दोनों को ही दुख दे रहा है तो फिर क्या कारण है इस वियोग का? अपनी इच्छा को मारकर यदि मैंने आपके पिता से विवाह किया तो निरंतर मेरा हृदय चलता रहेगा, मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। चलते हुए वृक्ष की छाया भूमि पर पड़ती जरूर है, पर उस छाया के नीचे कोई नहीं बैठ सकता। मेरा संतोष सम्मान से आता है। क्या सम्मान मिलेगा मुझे वहाँ? क्या स्थान मिलेगा हस्तिनापुर में? क्या बनूंगी मैं? आप हस्तिनापुर की महारानी बनेंगी, राजमाता बनेंगी आप। मैं आपको अपनी माता मानूंगा और माता के योग्य आदर और अधिकार दूंगा आपको। जो माना जाता है वो सत्य नहीं, आभास होता है, परछाई की तरह। और परछाई प्रकाश से विरुद्ध दिशा में होती है युवराज। नहीं युवराज, आपके पिता के साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। सम्राट शांतनु की दृष्टि जिन पर पड़ती है वो सद्भागी हो जाते हैं। सम्राट का प्रेम पाकर आप किस तरह दुर्भागी हो जाएंगी? होगा युवराज, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी संतानों को भी ये दुर्भाग्य प्राप्त होगा। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा? वो तो मछली पकड़ने का ज्ञान तक खो चुके होंगे। सैन्य में कोई छोटा बड़ा स्थान प्राप्त करके उन्हें संतोष पाना होगा। आपके लिए, आपके पुत्र के लिए युद्ध में मरने विशेष उनके भाग्य में और कुछ नहीं होगा। आप कह रही हैं कि मैं अपने पिता के दुख का कारण हूँ? 25 सालों तक मैंने अपने पिता के प्रेम और स्नेह की कल्पना की है। उनके प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पा हूँ मैं निरंतर। और आप कह रही हैं कि मैं उनका दुर्भाग्य हूँ? नहीं युवराज, आप तो उनका सद्भाग्य है, किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। दोनों सुख उन्हें नहीं मिल सकते। नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे, और वो भी एक साथ। साक्षी बनने के लिए प्रकट हो। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ, अपने पिता के प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूँ। माता सत्यवती, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा। परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। प्रणिपात पिताश्री। ये तुमने क्या किया पुत्र? ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, इतना बड़ा उपकार भूल गए कि एक मर्यादा के पश्चात उपकार सुख नहीं दंड बन जाता है। ऐसा मत कहिए, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया पिताश्री। हमारे इस पूर्वजों के राज्य को मैंने सुदृढ़ किया, भविष्य में होने वाले संघर्ष की सभी संभावना को काट दिया। एक युवराज का यही कर्तव्य होता है ना? तुम अद्भुत हो पुत्र। उपकार तो बहुत लोग करते हैं, परंतु उपकार को कर्तव्य का नाम देने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। मुझे तुम्हारे ऋण उतारने का अवसर दो पुत्र, मुझसे कुछ मांगो। एक ही वरदान दीजिए पिताश्री, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य दोनों एक न हो जाए तब तक मेरी मृत्यु न हो। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूछे बगैर यमराज तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम जिस समय, जहाँ और जिसके हाथों मृत्यु का वरण करोगे, तभी और वही उसी माध्यम से तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। लोग सदैव तुम्हारा पूजन करेंगे और तुम्हें भीष्म के नाम से संबोधित करेंगे।